आज की नई नस्ल एक अजीब दौड़ में लगी हुई नज़र आती है, लाइक्स और व्यूज़ की दौड़। फ़ोन हाथ में, कैमरा ऑन, एक्सप्रेशन रेडी, कैप्शन सोचा हुआ और दिमाग में बस एक सवाल, कितने लाइक्स आएंगे। ये सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एक सोच बन गई है। आज कई जवान अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी कीमत और कभी कभी अपना मुस्तकबिल भी सोशल मीडिया के नंबर से नापने लगे हैं। पहले इंसान अपनी मेहनत का फल अपने काम, अपनी तालीम, अपने रवैये और अपने किरदार में ढूंढता था। आज कई लोग उस फल को स्क्रीन पर चमकते हुए हार्ट्स, शेयर्स और फॉलोअर्स में देखना चाहते हैं। कोई वीडियो डालो, ट्रेंड फॉलो करो, रील बनाओ, एक्टिंग करो, डांस करो, प्रैंक करो या सिर्फ एक इमोशनल लाइन बोल दो, बस वायरल होना चाहिए। वायरल होना जैसे नई कामयाबी का दूसरा नाम बन गया है। मगर सवाल यह है कि क्या हर वायरल चीज़ कीमती होती है और क्या हर कीमती चीज़ वायरल होती है? जवाब अक्सर नहीं होता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस दौड़ ने असली और नकली के दरमियान की लकीर धुंधली कर दी है। लोग अपनी असल ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी को सजाने में लगे हुए हैं। कैमरा के सामने मुस्कुराहट होती है, लेकिन कैमरा बैंड होते ही तन है। बेचैनी और कंपैरिजन का दाढ़ भी साथ होता है। दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी सिंपल ज़िंदगी फीकी लगने लगती है। हर वक्त लगता है कि किसी और की लाइफ बेटर है, किसी और का कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, किसी और को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ये मुकाबला सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी शुरू हो जाता है। लाइक्स और व्यूज़ का नाशा धीरे धीरे जहनी दबाव भी पैदा करता है। जब पोस्ट अच्छी ना चले तो मूड खराब, जब एंगेजमेंट कम हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे, जब किसी और का कंटेंट चल जाए और अपना ना चले तो हसाड और मायूसी दोनों साथ आ जाते हैं। ये एक ऐसी जंजीर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होती है। इंसान को लगता है कि वो आज़ाद है, लेकिन असल में वो एल्गोरिदम का गुलाम बन चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है, बिल्कुल नहीं। ये एक पावरफुल ज़रिया है, सीखने का, सिखाने का, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का, टैलेंट दिखाने का, बिजनेस करने का और अच्छा असर छोड़ने का। मसला प्लेटफॉर्म में नहीं, मसला नीयत और इस्तेमाल में है। जब सोशल मीडिया एक टूल रहे तो फ़ायदा देता है, जब वो आइडेंटिटी बन जाए तो नुकसान शुरू होता है। नई नस्ल को ये समझना होगा कि हर देखने वाला अप्रिशिएट नहीं करता और हर अप्रिशिएट करने वाला सच्चा नहीं होता। ऑनलाइन तालियां बहुत जल्दी बजती हैं और उतनी ही जल्दी रुक भी जाती हैं। असल चीज़ स्किल है, इल्म है, अखलाक है, कंसिस्टेंसी है और वो काम जो इंसान के बैंड होने के बाद भी उसका नाम ज़िंदा रखे। सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो पर लिप सिंक कर लेना हुनर नहीं होता और सिर्फ वायरल हो जाना कामयाबी का सबूत नहीं होता। हमें अपने बच्चों और जवानों को ये सिखाना होगा कि उनकी कीमत उनके फॉलोअर्स से ज़्यादा है, उनका मुस्तकबिल एक रील से बड़ा है, उनका दिमाग सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं, कुछ असली बनाने के लिए दिया गया है। वो चाहें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर होश ना रखें तो वही सोशल मीडिया उनकी सोच, उनका वक्त और उनकी असली पहचान खा सकता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, लाइक्स मिलने से इंसान बड़ा नहीं होता और व्यूज़ गिरने से छोटा नहीं होता। असल कामयाबी वो है जो स्क्रीन के बाहर भी कायम रहे। नई नस्ल को चाहिए कि वो नंबर्स के पीछे भागने के बजाय अपनी असली वैल्यू पहचाने, क्योंकि जो चीज़ अंदर से मजबूत हो उस बाहर की तस्दीक की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेट की आज़ादी ने इंसान को एक नई दुनिया दी है। आज कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, वीडियोस और ऑनलाइन फोरम्स ने आम आदमी को भी आवाज़ दी है। पहले जो बात सिर्फ बड़े मीडिया घराने या प्रभावशाली लोग ही कर पाते थे, आज वो एक आम नौजवान भी कर सकता है। इसी को हम इंटरनेट की आज़ादी कहते हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है और वो है जिम्मेदारी की कमी। इंटरनेट पर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के उस पार भी इंसान ही होते हैं। आज़ादी का मतलब यह नहीं होता कि जो मन में आए बिना सोचे समझे बोल दिया जाए। आज ऑनलाइन दुनिया में गाली गलौज, ट्रोलिंग, अफवाह, झूठी खबरें, कैरेक्टर असैसिनेशन और नफ़रत भरी भाषा आम होती जा रही है। बहुत से लोग इंटरनेट को एक ऐसी जगह समझने लगे हैं जहां उनके शब्दों का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसी सोच ने डिजिटल माहौल को कई जगह जहरीला बना दिया है।
सबसे बड़ी दिक्कत फेक न्यूज़ की है। इंटरनेट की आज़ादी के चलते हर व्यक्ति कंटेंट बना सकता है और शेयर कर सकता है। ये बात अपने आप में अच्छी है, लेकिन जब बिना सच्चाई जांचे झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, तब समझ पर इसका बुरा असर पड़ता है। एक गलत पोस्ट दंगे तक करा सकती है, किसी की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है या लोगों में डर और भ्रम पैदा कर सकती है। अक्सर लोग बिना वेरीफाई किए किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस शेयर करना ही काफ़ी है। यहाँ जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी समस्या ऑनलाइन बदतमीज़ी और ट्रोलिंग की है। कई लोग दूसरों को नीचा दिखाने, मजाक उड़ाने या जानबूझकर चोट पहुंचाने में मज़ा महसूस करते हैं। किसी के कब्ज़ों पर टिप्पणी, किसी के धर्म या जाति पर हमला, किसी के विचारों को अपमानित तरीके से निशाना बनाना, ये सब इंटरनेट पर रोज़ देखा जा सकता है। ऐसे माहौल में कई लोग अपनी असली बात कहने से डरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों की बेबाकी दूसरों की आज़ादी को कम कर देती है। इसलिए इंटरनेट की आज़ादी तभी टिकाऊ हो सकती है जब हर व्यक्ति अपनी सीमा और जिम्मेदारी समझे। प्राइवेसी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर दूसरों की पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़, चैट्स या जानकारी बिना इजाज़त के शेयर कर देते हैं। किसी की प्राइवेट लाइफ को पब्लिक तमाशा बना देना आज बहुत आसान हो गया है। ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं, बल्कि अमानवीय भी है। इंटरनेट ने शेयर करना आसान बनाया है, लेकिन हर चीज़ जो हम शेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें शेयर करनी ही चाहिए। जिम्मेदारी की कमी का एक और पहलू है अंधभक्ति और भीड़ की मानसिकता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोग अक्सर बिना पूरी जानकारी के किसी ट्रेंड, हैशटैग या ओपिनियन के पीछे चल पड़ते हैं। किसी को हीरो बना देना या विलन साबित कर देना कुछ ही घंटों का काम रह गया है। इस दौरान सच्चाई, सब्र और विवेक अक्सर पीछे छूट जाते हैं। इंटरनेट की आज़ादी का सही उपयोग तब होगा जब लोग सिर्फ तेज़ नहीं, समझदार भी बनेंगे। इस समस्या का हल सिर्फ कानून से नहीं निकलेगा, ज़रूरत डिजिटल संस्कार की है। हमें स्कूल से लेकर घर तक ये सिखाना होगा कि ऑनलाइन व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रियल लाइफ का व्यवहार। किसी पोस्ट को शेयर करने से पहले सोचना, किसी खबर को मानने से पहले जांचना और किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले इंसानियत को याद रखना, यही असली डिजिटल जिम्मेदारी है। अंत में, इंटरनेट की आज़ादी एक अनमोल उपहार है। ये विचारों को पंख देती है, जानकारी को लोकतांत्रिक बनाती है और समझ को जोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन जब आज़ादी के साथ जिम्मेदारी न हो, तो वही ताकत विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए हमें सिर्फ आज़ाद इंटरनेट नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार इंटरनेट चाहिए। सच्ची प्रगति तभी होगी जब हम अपनी ऑनलाइन आज़ादी का इस्तेमाल समझ, मर्यादा और दायित्व के साथ करें।